भिवाड़ी में रह रही तिजारा भिवाड़ी में रह रही बॉबी राय 35 साल की बॉबी राय है और जीजा 64 साल का है और पति है गुड्डू राय 36 साल का। भिवाड़ी में रह रही थी। पति कुछ इधर उधर छोटा मोटा काम करता था, लेकिन इनकी नज़र लड़ी थी जीजा से। जीजा पे दिल आया था, बूढ़े जीजा पे। 64 साल का जीजा बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था, लेकिन 35 साल का जवान मर्द गुड्डू एक पैसे नहीं कमाता था। ये बात तो सत्य है कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है। 64 साल का बुढ़ा 6 साल बाद 70 साल का होने वाला था। 35 साल का पति दिन रात लड़ाई करता था। 35 साल का पति में इतनी कमी थी कि वो मतलब उसको मार करके जीजा के साथ उसी किराए के कमरे में बंद करके बॉबी राय बिहार की भागलपुर की बॉबी राय रहने वाली भाग जाती है। जब 17 कॉलोनी में, भिवाड़ी में 17 कॉलोनी में जिस कमरे में ये बंद था पति गुड्डू राय, जो उसकी लाश सड़ती है 10 दिन में, जब बदबू आती है कमरे से, तो पड़ोसी पुलिस को फ़ोन करते हैं। यहाँ पे लाश सही से फूंकी ना जाए, सही से उनका अंतिम संस्कार ना हो, सही से उसमें 13वीं संस्कार ना हो, सही से उनका पिंडा ना कराया जाए, तो कहते मुक्ति नहीं मिलती है। और लाश की अंतिम संस्कार ना हो और बदबू आने लगे और कीड़े पड़ने लगे, कितने बड़े पाप रहे होंगे। अगर या तो लाश के पाप रहे होंगे या तो जो छोड़ के गई है महिला उसके पाप रहे होंगे। भाई आप बताओ किसके पाप है कि लाश को मुखाग्नि मतलब नहीं मिल पा रही है। मरी हुई लाश की भी दुर्दशा हो रही है। सब कुछ कर्मों का फल होता है। एक एक औरत आप याद करिए, जाइए 1900 के 1980 1960 1900 और उधर जाइए 1800 1600 ईस्वी में जाइए ना, 1700 में औरत की क्या दुर्दशा थी। पति को मरते ही सती किया जाता था औरत को। जैसे पति को अंतिम संस्कार होता था, अग्नि पे लिटाया जाता था, सेम उसी वक्त पत्नी को भी लिटाया जाता था। उसके बाद पति क्या करता था, प्रेमिका को चाहता था, पत्नी को सारा पत्नी का जेवर गहना प्रेमिका को दे देता था और पत्नी को मारता था। पत्नी ज़्यादा बोलती थी तो उनको लटका देता था, गले में फंदा डाल करके, या फिर किसी तरह का कीटनाशक या जहरीला पदार्थ खिला करके, या फिर गला घोंट करके किसी तरह से पत्नियों को जिंदा सुला देता था। तो अभी पत्नियां वही पैदा होकर के मार रही हैं और कुछ नहीं है। कर्मा तो लौट के आता है भैया, कर्मा तो लौट के आता है, सो आ रहा है और क्या चाहिए। तो बॉबी राय भाग जाती हैं। जब पड़ोसी जाकर के बताते हैं, पुलिस जाती है, ताला खुलता है, तो वहाँ पे 1 सेकंड के अंदर पुलिस भागती है वहाँ से, उल्टी करते हुए, क्योंकि कीड़े निकल के घर से बाहर आ रहे थे, कमरे से बाहर आ रहे थे। पता किया जाता है, फ़ोन नंबर वगैरह सर्वाइलेंस पे डाला जाता है, पत्नी के बारे में पता किया जाता है। तो बताते हैं पड़ोसी की जीजा घर पे आता था और हमेशा इनमें मियाँ बीवी में लड़ाई होती थी। जो कभी मैं पूछता था या उससे बात करता था तो महिला कहती थी मेरा पति निकम्मा है, काम धंधा नहीं करता। लेकिन ये बात नहीं थी। जब ये दोनों पकड़े गए हैं तो बॉबी राय और उनका जीजा खुद दोनों मिलकर के बताया कि मेरी साली मेरे पास रहने आई थी, तो मेरा दिल लग गया था, मेरे को प्यार हो गया था, और जब साली चली गई तो मैं बेचैन हो गया। अब मैं क्या करूं, साली को कहां से लाऊं। इस वजह से मैं दौड़ करके आया और भिवाड़ी में आ करके मैंने साली से बात किया कि तुम्हारे बिना जीना हराम है मेरा, मैं नहीं जी पाऊंगा। तो साली ने भी कहा कि चलो पति को मौत के मुंह में धक्का दे देते हैं। और जीजा और साली दोनों ने मिल करके गुड्डू राय को सुला दिया, गला घोट करके और कमरा बंद करके भाग गए हनीमून मनाने। मनाली, कुल्लू मनाली, या फिर कश्मीर, या फिर हरिद्वार, या फिर कहाँ गए ये जाने। पुलिस पकड़ के लाई है। इनके ऊपर कई सारी धाराएं, साक्ष्य मिटाने, साक्ष्य छुपाने, पुलिस को गुमराह करने और इस तरह से अवैध संबंधों में बंद करके किसी का घर बर्बाद करने और बूढ़े जीजा से मतलब रंगरेलियां मनाने, इस तरह से 4-5 धाराएं लगा करके इनको अंदर किया गया है। अब आपको इसी के साथ हम आपको बताएंगे अलवर राजस्थान।
अलवर राजस्थान की एक महिला संतोष नाम होता है और पति से दिन रात लड़ाई करती है और पति दारू पीने लगता है। और जब पति से लड़ाई करते करते पति जब को दारू के मुंह में धक्का दे देती हैं तो उसके बाद उसको ख़त्म करती हैं। उसको ख़त्म करने के लिए 6 महीने से अपने प्रेमी ऋषि श्रीवास्तव और उसके मोहित शर्मा नाम के दोस्त के साथ रंगरेलियाँ मनाती थी। बैठ करके वेब सीरीज देखती थी, क्राइम पेट्रोल देखती थी, क्राइम स्टोरी देखती थी, मरने के तरीके ढूंढती थे, कीटनाशक दवाइयों के नाम को सर्च करती थी, किस तरह से मारा जाए कि किसी तरह से पकड़ी ना जाए। और इन लोगों ने खूब अच्छी तरह से पुलिस को चकमा दिया। अपने पति को मोहित के साथ मिलकर के खूब अच्छी तरह से कई टुकड़ों में काट करके और रिक्शा चालक पति को फेंक दिया। और जो इनका प्रेमी था वो प्रेमी भी एकदम बिल्कुल कूड़ा छाप था। तो अभी आपको बता दिया 2 पत्नियों ने 20 और 22 के अंतराल में अपने पतियों को ख़त्म किया है। एक ने अपने पति को इल्ज़ाम लगाया दारू पीता था और हमें मारता पीटता था, और एक ने इल्ज़ाम लगाया था निकम्मा था, कमाता नहीं था। एक अपने जीजा से फंसी थी 64 साल के बुढ़े से। एक रिक्शा चालक मोहित शर्मा और ऋषि श्रीवास्तव से राजस्थान में फंसी थी। अभी राजस्थान में एक और आया है मामला, कौन सा, सविता नाम की सुनीता उर्फ सविता, भिवाड़ी में नहीं, राजस्थान के बाड़मेर में, हाँ, कहाँ पे अपने पति को किराए पे रहती थी। मकान मालिक से अटैच्ड हो गई। मकान मालिक के साथ दारू पीती थी। मकान मालिक के साथ बैठा करके पति को दारू पिलाती थी। एक दिन पति को गुस्सा आया और पति को राड उठा करके मकान मालिक के लड़के ने और अपने गोडे तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए, छाती पे चढ़ गई, राड से मार के बेटे के पास मार के सुला दिया। दूसरे दिन ड्रम में भर के भाग गई, वो भी पकड़ी गई। तो तुम जितना चाहो कि जुर्म छुपा लोगे तो जुर्म नहीं छुपा पाओगे। जुर्म छुपाने के लिए तुमको अगला जन्म लेना पड़ेगा। पुलिस चाहे तो समुद्र के नीचे से तुमको ढूंढ के ले आएगी, अगर पुलिस चाहेगी तो। अपने आपे पे पुलिस आ जाएगी तो, और नहीं आएगी तो देख रहे हो भिवाड़ी में क्या हुआ, मनीषा के साथ क्या हुआ। अच्छी खासी लड़की व्रत रहती है, जिसको मरना होता वो व्रत नहीं रहता है, जिसको मरना होता वो डिलीवरी बॉय से बात नहीं करता है, जिसको मरना होता है एडमिशन के लिए नहीं जाता है। ठीक है, हमें भी पता है कोई बहुत बड़े नेता का या बहुत बड़े स्कूल के मालिक का लड़का है जो कि कुकर्म करके मजा करके उसके साथ उसकी दुर्दशा करके फेंक दिया और सब मिल करके उसके साथ हो गए और लड़की को न्याय नहीं मिला। 10 दिन तक लड़की को गरीब जनता लेकर के बैठी रही। जब लाश सड़ने लगी तो अंतिम संस्कार तो करना ही पड़ेगा, कब तक बैठे रहोगे। अतुल सुभाष ने क्या कहा था? अतुल सुभाष ने कहा था कि मेरी लाश को कोर्ट के सामने फेंक देना, गटर में डाल देना, हमें इस देश का कुछ भी नहीं चाहिए, अंतिम संस्कार भी नहीं चाहिए भारत का। हमें भारत की अंतिम संस्कार में एक माचिस की तीली भी नहीं चाहिए। लेकिन किया तो अंतिम संस्कार, क्योंकि जब लाश सड़ने लगती है तो अपने आप को बदबू आने लगती है। तो दोस्तों, अभी औरतों को लिविंग रिलेशनशिप जो कानून पास हुआ है वो बहुत मज़े दे रहा है। खूब बॉयफ्रेंड रख रही हैं और बॉयफ्रेंड से दिल मिल रहा है और पति से दिल भी नहीं मिल रहा है। ये हो रहा है। तो आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, आप लोग सतर्क रहिए, भक्ति करते रहिए। भक्ति ही जीवन है। हमारा जन्म भक्ति के लिए मिला है, ना कि एंजॉय के लिए। हमें बुढ़ा भी होना है, हमें मरना भी है, हमारे बीमारी भी आएंगी। 4 दिन की जवानी के लिए हमें किसी को मारना नहीं है, किसी को दिल नहीं दुखाना है, किसी की जिंदगी में नरक नहीं बनना है। धन्यवाद। आपको पता है बिजनौर से, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से ऐसी ऐसी घटनाएं आती है ना कि दिमाग झन्ना हो जाता है। अभी एक घटना अभी ड्रम वाली आई ही थी कि अभी दूसरी घटना आ गई। बता रहे हैं कि एक नौकरानी व्यापारी के घर में झाड़ू पोछा खाने का काम करती थी और उसने क्या किया, बर्तन साफ करके रखा और उसके बाद वहीं पे झुक करके बाथरूम करती है, गिलास में बाथरूम करती है और उसके पूरे किचन में छिड़काव करती है, बर्तनों पे, खाने पे, पूरे किचन में, सामान पे, फल पे, फ्रूट पे। ये हो क्या रहा है? अच्छा, इसने जो बाथरूम छिड़क दिया है तो क्या कोई फौज की नौकरी पा ली, IPS अफसर बन गई, कोई बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया क्या, मंदिर मस्जिद बनवा दिया? कितने पाप में पड़ रही है, वो भी चोरी से। अगर हिम्मत है तो आके सामने बाथरूम छिड़क के दिखाओ। उस व्यापारी का कुछ नहीं गया, ठीक है, उसकी तुम नौकर हो, नौकरानी भी रहोगे, चाहे तुम मूत पिलाओ और चाहे